इस प्रकार जिस तरह से कल 16 जनवरी है और अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम विधानसभा रामनगर के अंतर्गत बदौसराय में लगा हुआ है, उनका आगमन हो रहा है जिले के अंदर। अखिलेश यादव जी के आने से बाराबंकी में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 24 का चुनाव भी कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश जी के आगमन से क्या उम्मीदें और क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानित श्री मयंकर जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय अखिलेश यादव जी का देवा महादेवा की पावन धरती पर आगमन हो रहा है। रामनगर के बदौसराय में, वह रामनगर विधानसभा जो जनपद बाराबंकी में परिजात धाम के भी नाम से जानी जाती है और स्वामी समर्थ जगजीवन साहब की पावन भूमि के नाम से कोटवा धाम के भी नाम से जानी जाती है, उस रामनगर विधानसभा के बदौसराय की धरती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का आगमन है और उस महापुरुष की पावन धरा को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, जो सादगी की मिसाल थे, सरल व्यक्तित्व कर्तृत्व के धनी थे। आदरणीय पूर्व विधायक स्वर्गीय अशरफी लाल यादव जी की श्रद्धांजलि में माननीय अखिलेश जी का आगमन हो रहा है और ऐसे समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का आगमन हो रहा है जब आसन लोकसभा चुनाव सन्निकट है और यह बाराबंकी वह पावन भूमि है जो लंबे समय से आजादी के बाद से बाराबंकी में कई बार समाजवाद के जनक, समाजवाद के प्रहरी स्वर्गीय राम सेवक यादव जी बाबू जी की धरती पर उन्होंने समाजवाद का अलग चलाया था, समाजवाद का बीज बोया था। उस बीज को आगे लेकर चलने वाली माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के अनन्य सहयोगी, जिन्होंने इस बाराबंकी जनपद की धरा वसुंधरा को पूरे भारत में पहचान बनाई, वो आदरणीय स्वर्गीय बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी की धरती है। उस धरती पर समाजवाद की फसल बहुत लंबे समय से लहराती रही। कुछ बाहरी चंद लोग बाहर से आकर यहाँ की फसल काटने लगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ का नागरिक बड़ा ही जागरूक है और बाराबंकी की धरती बाहरियों के लिए अपनी बहुत हो चुका मुखालिफों का नाटक। अब बाराबंकी की जनता ये जान चुकी है कि कौन उसका अपना है, कौन पराया है। अब की बार जनता सबक सिखाने के मूड में है और उस भारतीय जनता पार्टी को धूल धूसरित करने का काम करेगी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिलों को चोट पहुंचाया है, अराजकता का ऐसा नंगा नाच नाचा है, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है, पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है। हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट, हत्या, बलात्कार, छिनौती, फिरौती, डकैती सब चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि 22 तारीख को राम विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में और सभी लोग अपने घरों में दीपक जलाएं, क्या वेद प्रकाश रावत भी उस दिन अपने घर में दीपक जलाएंगे? भगवान राम सबके आराध्य हैं। भगवान राम ने आदर्श समाज की स्थापना की थी, वह आदर्श समाज जिसमें भाई भाई से प्रेम करता था, बेटा अपनी माँ का सम्मान करता था, बेटा अपने पिता के कहे हुए वचनों पर 12 वर्षों के लिए जंगल चला जाता है, वनवास चला जाता है। तो भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा सिखाई है लोगों को। भगवान राम सबके आराध्य हैं, भगवान राम मेरे भी आराध्य हैं। भगवान की राह में तो हम लोग रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज धूप अगरबत्ती जलाते हैं, रोज उनके सामने दिया जलाते हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। 11 उस दिन भी आप दीपक जलाएंगे? मैंने पहले ही कहा, ये कोई नई बात नहीं।
भगवान की तो हम लोग रोज पूजा करते हैं, रोज पाठ करते हैं, रोज आराधना करते हैं। मैं उस परिवार से आता हूँ जिसमें हमारे परिवार के जो बुजुर्ग थे वो संत और महात्मा हुए हैं, ऋषि हुए हैं। मेरे घर में घंटा घड़ियाल बजता था, मेरे पिताजी भी घंटा घड़ियाल बजा के ही बड़े हुए हैं।